Aesthetic Narrator presents किताबी कैप्सूल। हम सबके लाइफ में ना एक अजीब सा पैराडॉक्स है। बाहर जितना शोर है, ट्रैफिक, नोटिफिकेशंस, लोगों की डिमांड्स, एक्सपेक्टेशंस, कंपटीशन, उससे ज़्यादा शोर हम अपने अंदर लेकर घूमते हैं। सोचिए ज़रा, एक दिन अपने फ़ोन के बिना हमें कितना रेस्टलेस फील होता है। ये 1 घंटे के लिए चुप बैठ जाना कितनी ज़्यादा बेचैनी क्रिएट करता है। ये आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने अपने आप को साइलेंस और स्टिलनेस से दूर रख लिया है। और आयरनी ये है कि जितना हम क्लैरिटी के पीछे दौड़ते हैं, उतना ही वो शोर के पीछे छुप जाती है। रायन हॉलिडे अपनी बेस्ट सेलिंग बुक स्टिलनेस इज़ द की में कहते हैं, स्टिलनेस इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ नॉइज और एक्टिविटी, इट्स द स्पेस वेयर क्लैरिटी एंड विजडम आर बॉर्न। स्टिलनेस कोई मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो एंशिएंट विजडम का फाउंडेशन है। भगवद गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब तक मन शांत और स्थिर ना हो तब तक एक्शंस भी भ्रमित होते हैं। बुद्ध ने एनलाइटनमेंट साइलेंस में पाया। उन्होंने कहा, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। और माइंड तभी प्योर होता है जब वो स्टिल होता है। स्टोइक्स जैसे कि मार्कस ऑरेलियस, सेनेका, सब एक ही बात रिपीट करते हैं, पीस इज फाउंड विद इन नॉट विदाउट। यानी सिविलाइजेशंस, रिलीजन और फिलॉसफीज अलग हो सकती हैं, लेकिन सबका एक ही कोर है, दैट इज स्टिलनेस एज द गेटवे टू ट्रूथ। सो गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट स्टिलनेस इज स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस। हमारी सोसाइटी ने ना एक गलत नरेटिव क्रिएट कर दिया है। हसल मीन्स पावर, स्टिलनेस मीन्स वीकनेस, लेकिन रियल में रियलिटी इसका जस्ट ऑपोजिट है। थिंक अबाउट इट, एक आर्चर अपने बो को तभी छोड़ेगा जब उसका हाथ स्टेडी हो। एक सर्जन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका काम माइंड एंड स्टेबल हैंड होता है। एच.आर. टॉले अपनी बुक द पावर ऑफ नाउ में लिखते हैं, ट्रू पावर इज लिविंग द रियलाइजेशन दैट यू आर नॉट द वॉइस इन योर हेड, यू आर द साइलेंस बीनीथ इट। यानी रियल पावर वो नहीं है जो दुनिया को इम्प्रेस करे, बल्कि वो जो खुद के दिमाग के शोर को कंट्रोल कर सके। कितनी प्यारी बात है ये। अब सवाल ये है कि हम अपने फास्ट पेस्ड, डिस्ट्रैक्शन फिल्ड लाइफ में स्टिलनेस को कैसे अचीव करें। डिसीजन मेकिंग में जब हम एंगर, एंजाइटी या फियर में होते हैं, डिसीजंस इम्पल्सिव हो जाते हैं। इब्राहिम लिंकन एक बार लिखने के बाद अपने एंग्री लेटर्स को ड्रॉर में लॉक कर देते थे, और नेक्स्ट डे जब उनका माइंड काम होता था, स्टिल होता था, तब वो डिसाइड करते थे कि उन्हें वो लेटर किसी को भेजना भी है या नहीं, एंड ज़्यादातर वो उन्हें भेजते ही नहीं थे। सो स्टिलनेस मीन्स विजडम बिफोर एक्शन। रिलेशनशिप्स में हम अक्सर रिएक्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्ड। थिंक दैट हैंड, जो कि एक वियतनामी मॉन्क है, एक सिंपल प्रैक्टिस सिखाते हैं। बिफोर रिप्लाइंग टेक 3 ब्रेथ्स। किसी को रिप्लाई करने के पहले आराम से 3 लंबी सांसें लें। ये माइक्रो स्टिलनेस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को डिसॉल्व कर देता है। वर्क एंड क्रिएटिविटी। स्टीव जॉब्स हर डिसीजन के पहले वॉकिंग मेडिटेशंस करते हैं। उनके लिए साइलेंस और नेचर में चलना मीन्स क्लैरिटी का सोर्स। बेस्ट इनोवेशंस तभी आए क्योंकि वो नॉइज से दूर अपने माइंड को स्टिल करते थे। सेल्फ अवेयरनेस, मेडिटेशन, जर्नलिंग, सॉलिट्यूड, ये टूल्स कोई लग्जरी नहीं है बल्कि नेसेसिटी है। और ये सिर्फ रिलीजियस या स्पिरिचुअल लोगों के लिए नहीं, बल्कि लीडर्स, एथलीट्स और क्रिएटिव सब के लिए एसेंशियल है। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों की जो हर कोई अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है। नंबर 1, मॉर्निंग साइलेंस रिचुअल। सुबह उठते ही 10 मिनट बिना फ़ोन उठाए, बिना म्यूज़िक के सिर्फ अपने साथ बिताइए। कुछ टाइम साइलेंस में अपने साथ बिताइए। नंबर 2, डिजिटल डिटॉक्स आवर्स। दिन के 1 या 2 घंटे फ़ोन और सोशल मीडिया से दूर रहिए। इसमें न्यूज़पेपर भी इंक्लूडेड है। ये साइलेंस आर्टिफिशियली क्रिएट करें। नंबर 3, ब्रेथ ब्रेक्स। जब भी स्ट्रेस फील हो, पॉज हो जाए और 5 डीप ब्रेथ लें। ये इंस्टेंट स्टिलनेस लेकर आता है। नंबर 4, नेचर कनेक्शन। पार्क में वॉक करें, लेक के किनारे बैठें या स्काई देखें। नेचर ऑटोमेटिकली हमें स्टिलनेस में लेकर जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है।
एंड नंबर 5, रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग। ये भी मुझे काफ़ी पसंद है। दिन के एंड में लिखे आज किस मोमेंट में आपको सबसे ज़्यादा स्टिलनेस फील हुआ। ये अवेयरनेस ग्रो करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो गाइस, स्टिलनेस का मतलब दुनिया से भागना नहीं है। स्टिलनेस एक ऐसी इनर सैंक्चुरी है, एक मंदिर है जो हम अपने अंदर बनाते हैं। एक लेक के बारे में सोचिए। जब लेक में कोई पत्थर डाले तो उसमें जो रिफ्लेक्शन होता है वो काफ़ी डिस्टॉर्टेड होता है, बिकॉज उस स्टोन की वजह से वो जो स्टिल वाटर था वो अब स्टिल नहीं रह पाता। सो जब पानी स्टिल होता है तो रिफ्लेक्शन क्रिस्टल क्लियर दिखाई देने लगता है। बिल्कुल वैसे ही हमारी सोल भी तभी अपना सच दिखाती है जब हम स्टिल होते हैं। और यही रीज़न है कि महात्मा गांधी अपने हर मेजर डिसीजन के पहले एक दिन का साइलेंस रखते थे। आई एम श्योर आप इस बारे में जानते होंगे। उनके लिए स्टिलनेस सिर्फ एक चॉइस नहीं थी, बल्कि एक लीडरशिप टूल था। लाइफ में जितना भागना है भागे, बट हर रेस के बीच एक पॉज ज़रूर लीजिए, क्योंकि असली विजडम, क्लैरिटी और पावर भागने से नहीं, रुकने से आती है। तो आज मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जाती हूँ। क्या आप अपनी लाइफ में एक छोटी सी जगह बनाएंगे जहाँ सिर्फ स्टिलनेस, सिर्फ सुकून और सिर्फ आप हो? क्योंकि गाइस, द आर्ट ऑफ स्टिलनेस इज नॉट अबाउट डूइंग नथिंग, इट्स अबाउट फाइनली मीटिंग योर सेल्फ। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, एस्थेटिक नरेटर साइनिंग ऑफ।